हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम राजवीर सिंह वंस अगेन विद यू फॉर अ न्यू टॉपिक। आज मैं आपके लिए फ्लैमिंगो बुक जो हमारी है उसमें आपके लिए एक नया टॉपिक, हमारी जो फ्लैमिंगो में पोएम नंबर 3 है उसको मैं आज आपको स्टडी कराऊंगा। तो हमारे अंदर में ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ आज हम नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो हम जब इस क्यूरियोसिटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती है। तो आपके अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी हो कि आज हमें कुछ नई पोएम पढ़ने को मिलेगी। तो आज की हमारी जो फ्लैमिंगो बुक की 3rd पोएम है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब इसे वर्ड से ही पता लग रहा है, कीपिंग क्वाइट। तो क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत, ठीक है। और कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना, अर्थात शांति बनाए रखना। तो कीपिंग क्वाइट के बारे में आज मैं आपको स्टडी कराऊंगा, जिसका मतलब हमारे अपने आप से है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने आप को ही लेते हैं कि अगर हम किसी भी वे में कोई अच्छा वर्क करना चाहते हैं तो मनुष्य की टेंडेंसी होती है, ये इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, एक मानवीय प्रवृत्ति है टू वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे एंड नाइट, कि वो दिन रात लगातार काम करता रहता है और कभी भी वो अपने आप को कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉप नहीं करता, विराम नहीं देता है, और फिर वो अपने आप को टायर महसूस करता है। तो इफ़ वी वांट टू बी प्लेज आवर सेल्फ, यदि हम खुद को खुश रखना चाहते हैं तो वी शुड डेवलपमेंट दिस टेस्ट। तो हमें इस टेस्ट यानी इस रुचि को विकसित करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कम टू द पॉइंट, अब हम बच्चों आएंगे पोएम की तरफ। पोएम का नाम मैंने आपको बताया कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट का मीन्स होता है शांत रहना या शांति बनाए रखना। और इसके पोएट हैं पैब्लो नेरेडा। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? पैब्लो नेरेडा। तो पोएम पढ़ने का महत्व क्या है? पहले तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हमके लिए याद करना होता है, और दूसरी चीज़ आती है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको भी फर्स्ट मंथली टेस्ट में दिए थे। यानी कि स्टैंजा दिया होता है, उसके नीचे 3 या 4 या 2 क्वेश्चन करके देते हैं। उन चारों क्वेश्चन का, इन 4 क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू राइट। आपको उसकी स्टडी करके उनका आंसर लिखकर देना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी पोएम की इंपॉर्टेंस भी बताई। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यू कैन सी एट द बोर्ड, यानी आप सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस पोएम इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानवीय जीवन में ये कविता 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को बताती है। फर्स्ट क्या है? मैंने यहाँ लिख दिया 3 स्टेप्स ऑफ द पोएम, यानी कविता के 3 स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले पोएट जो जोड़ देना चाहता है वो क्या है? पीस एंड यूनिटी। पीस हम जानते हैं शांति, और यूनिटी माने यानी कि एकता, अर्थात हम कह सकते हैं इकाई, यानी कि शांति और एकता। तो व्यक्ति को जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए शांत होना पड़ता है, यानी फॉर अ मोमेंट वी शुड कीप क्वाइट, हमें एक पल के लिए शांत रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इसका जो इंपॉर्टेंट पहलू है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है पोएम की, वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मीन्स होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन का मीन्स होता है आत्मनिरीक्षण, यानी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, अर्थात अपना ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तब वो जान पाएगा कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन आजकल हम इतने बिजी हैं, पोएट ये कहना चाहता है कि मैन इतना बिजी है कि वो खुद अपने बारे में 2 मिनट शांत होकर सोच नहीं पाता, इसलिए वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहता, ठीक है। दूसरी तरफ 3rd हमारा टॉपिक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मीन्स होता है नहीं पारस्परिक या मेल जोल की, या हमारी पारस्परिक जो समझदारी है, एक दूसरे के प्रति हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, एक दूसरे को समझें, पारस्परिक रूप से हम एक दूसरे का साथ दें। है क्या कि मनुष्य जो सिंगल माइंडेड हो गया है, यानी वी शुड नेवर बी सिंगल माइंडेड, हमें कभी भी एक अपने ही बारे में सोचने वाला नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर तो एक ने कमेंट भी किया है इस पोएम में कि अगर चाइना इस पोएम को पढ़ लेता, ठीक है, सुन भी लेता, तो शायद हो सकता था कि कोरोना जैसी जो फैटल डिसीज़ थी वर्ल्ड में आती ही नहीं, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझता, इस बात को रखता कि सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, चाहे वो जीव छोटे हैं, बड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, या मानवीय जाति है, लेकिन सभी को एक प्रकार से जीवित रहने का राइट है, ठीक है। तो इस पोएम की थीम मैंने आपको बताई, देयर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहला क्या था? पीस एंड यूनिटी। दूसरा क्या है? यानी इंट्रोस्पेक्शन, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एग्जामिनेशन। और 3rd है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप लिख सकते हैं दिस पोएम इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या लिखा था, पीस एंड यूनिटी, और सेकंड हम लिखेंगे यानी इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन, और थर्ड हमारा क्या है यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी करके यहाँ बता रहा हूँ। आप अपनी बुक में जब मैं PDF भेजूंगा तो उसके साथ कुछ फोटोज़ भी भेजूंगा, उसमें आप देख करके पढ़ते रहेंगे, मुझे सुनेंगे और साथ ही साथ अपनी बुक में देख लेंगे। बुक नहीं है तो उसको जूम करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पैब्लो नेरुदा कौन है, इसके पोएट हैं। तो पैब्लो नेरुदा हमें बताते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, नाउ वी विल काउंट टू 12। 12 का मतलब क्या होता है, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कोई 12 की गिनती तो गिनेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं, बल्कि इस लाइन से हमें कभी ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कि जब कभी हम बिल्कुल ऐसे मन में अशांति ले आते हैं या हम अशांत होते हैं तो हम उसमें 1 2 3 करके काउंट करने लगते हैं, तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ से उस काउंटिंग नंबर पर चला जाता है, यानी 1 2 3 ऐसे 1 2 3 इस तरह हम काउंट करते हैं तो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो कभी हमसे आग्रह करता है कि नाउ वी विल काउंट, अब हम अवश्य ही काउंट माने गिनेंगे, टू 12, 12 मतलब 12 तक, ठीक, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है, शांत स्थिर, और हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इस शांत होने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस, फेस माने चेहरा, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का, अर्थात एक बार फिर से पृथ्वी के चेहरे पर या पृथ्वी पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहिए। यानी कवि द पोएट अर्ग्स अस, अर्ग्स यू नो आग्रह करना, द पोएट अर्ग्स अस, कभी हमसे आग्रह करते हैं कि हमें जो है किसी भी भाषा में कोई बात बोलनी नहीं है, वी शुड नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट इन एनी लैंग्वेज, बोलना ही नहीं है, बिल्कुल शांत रहकर आप देखिए, ये सबसे बड़ा काम है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में एक पल के लिए फॉर अ मोमेंट शांत हो जाए तो समझ लो उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भाषा में नहीं बोलना है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें 1 सेकेंड के लिए, एक पल के लिए हमें रुक जाना है। लेट अस का मतलब होता है रुक जाना चाहिए, लेट अस मीन्स चाहिए, मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाते हुए बताया था, लेट्स मीन्स होता है चाहिए, इज दैट क्लियर। तो लेट्स स्पीक इन यानी क्या था, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें एक पल के लिए, 1 सेकेंड के लिए रुक जाना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें हमारे हाथों को, आर्म्स से मतलब क्या है, जो हमारे हाथ हैं, जो भुजाएं हैं, उनको हमें इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए। नहीं, एक बार के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठो। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कोई पिक्चर, एक फोटो है, देखो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये व्यक्ति बिल्कुल शांत है, ठीक है। तो शांत होकर के वो क्या बता रहा है, नहीं अपने लिप्स पे उसने फिंगर रखी हुई है, उस फिंगर के थ्रू हमें समझाना चाहता है कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी ना हिलाएं। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसा करके देखिए तो आपको पोएम भी अच्छी समझ में आएगी और व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में भी आपको अच्छा लगेगा। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने हाथों को इतना अधिक नहीं हिलाना चाहिए। इट वुड बी एन एक्सटिक मूवमेंट, एक्सटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, ठीक है। तो एक्सटिक का मीन्स होता है अर्थात आकर्षक, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, अनबिलीवेबल, यानी ऐसा शब्द, ऐसी वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर जो हमारे लिए बहुत अधिक आकर्षक हो, अच्छा हो, सुंदर हो। तो यानी एंड क्या था, इट वुड बी, ये होगा, एन एक्सटिक मूवमेंट, एक आकर्षक पल। कौन सा पल होगा आकर्षक, जब हम बिल्कुल शांत होकर कुछ सोचेंगे, अर्थात बिल्कुल अपने माइंड को कीप करके, बिल्कुल अपने आँखों को, अपने आइज़ को क्लोज करके जब हम शांत होकर बैठ जाएंगे तब आपके लिए वो पल एकदम कैसा होगा, बिल्कुल आनंदनीय होगा, आकर्षक होगा। ऐसा फील करना, ऐसा पोएट हमें बताते हैं। नेक्स्ट है विदाउट रश, रश यू नो भीड़, ठीक है। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, अर्थात बिना भीड़ भाड़ के। दुनिया में हम जीते हैं 24 घंटे, इन 24 आवर्स हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रस में रहते हैं। रश यू नो भीड़, कभी शहर की भीड़, स्ट्रीट भीड़, रोड की, क्राउडी, एवरीवेयर इज क्राउड, ठीक है। तो उस क्राउड से बचें, विदाउट रश, बिना, मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप कहीं जाएं आए ना, दुनिया में कोई काम ही ना करें, घर पे शांत होकर एक कोने में बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा पोएट के कहने का मतलब नहीं है। द पोएट मीनिंग इट नॉट सो, बल्कि वो क्या कहना चाहता है पोएट हमसे कि एक पल के लिए आप शांत होकर देखिए, विदाउट एनी रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के, इज इट क्लियर। विदाउट इंजन्स,
बिना किसी इंजन मतलब जो सड़क पर ही मशीनें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं ट्रैक पर, बसें चलती हैं रोड पर, तो इन सब इंजनों के शोर शराबे से, विसिल से, भीड़ भाड़ से बिल्कुल शांत वातावरण में एक पल के लिए आप रहकर देखिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा आकर्षक पल होगा। वैसे हम चाहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं एक दूसरे से, क्या थोड़ी देर मुझसे बात मत कर, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। तो क्यों अकेला रहना चाहता है व्यक्ति? उस समय वो कुछ ना कुछ पीसफुल सोचता है, बिल्कुल शांत रहकर। ईश्वर का ध्यान भी हम करते हैं, हम प्रे करते हैं गॉड से, या हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम क्यों वहाँ शांत होते हैं, क्यों शोर नहीं करते हम? कभी नमाज़ पढ़ते हुए आपने देखा है शोर होते हुए? कभी प्रार्थना करते हुए देखा शोर होते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल शांत होकर, एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेशन में जाकर गॉड से, भगवान से, अल्लाह से प्रे करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें शांत रहना चाहिए एक पल के लिए। दूसरा उन्होंने बताया वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? हम सब साथ होंगे, अर्थात हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी जब हम शांत रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मीन्स होता है विचित्रता, यानी और सडन माने अचानक का, हमारे अंदर एक प्रकार के अचानक में बिना सोचे विचारे हम सब एकदम एक दूसरे के साथ होंगे। ये हमारे लिए आश्चर्यचकित होगा। जब आप भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो आपके लिए कैसी बात होगी? स्ट्रेंज होगी, नहीं होगी? तो दिस इज स्ट्रेंजेबल, ये आपके लिए एक बिल्कुल विचित्र बात होगी, बिल्कुल अलग हट के बात होगी। तो पोएट ने हमें 2 स्टेंजे में क्या बताया? वी शुड हैव पीस, हमें शांति रखनी चाहिए, विदाउट एनी रश, विदाउट एनी इंजन एंड विदाउट एनी क्राउड। ठीक है, वी शुड हैव पीस इन अवर माइंड फॉर अ मोमेंट एंड दैट मोमेंट विल बी एक्सट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव मोमेंट इन अवर लाइफ। क्लियर? समझ में आ गया होगा। दूसरी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजे पर, यानी फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन का मीन्स क्या होता है? मछुआरा, जो मछली पकड़ता है, आप देखते हैं। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा, लेकिन यहाँ पर तो कोल्ड से शांत समुद्र, यानी जो मछुआरे होते हैं वो शांत समुद्र में, इधर क्लियर, जाकर ये क्या करते हैं? वुड नॉट हार्म वेल्स। आप ज़रा सोच कर देखो, पोएट ये कहना चाहता है कि जो मछुआरे होते हैं वो शांत समुद्र में जा कर के वेल्स मछलियों को पकड़ना या उनको नुकसान पहुंचाना छोड़ दें, तो कितना अच्छा लगेगा। किसके लिए बताइए? वो कुछ पल तो वेल्स मछलियाँ भी आराम से रह लेंगी। ठीक है, कितना अच्छा किया हमने उनके लिए। अगर मछुआरा ये सोच ले कि मैं इन मछलियों को ना पकड़ूं, तो वेल्स भी आराम से रह लेंगी मछलियाँ, और वो मछुआरा भी कुछ पल के लिए रेस्ट फील करेगा। मछली तो पकड़ते ही है पूरे दिन, लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए इस काम को त्याग दे तो किस ना किस को आराम मिला? एक तो मछलियों को, और दूसरा उस फिशरमैन को। इज दैट क्लियर? ऐसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम 2 मिनट के लिए कार रोक दें, बाइक रोक दें, तो हमारी बाइक और कार के इंजन को आराम मिला, और हम भी उस 2 मिनट के ब्रेक से थोड़े से रिलैक्सड हो गए। क्लियर? तो ऐसा कभी कहना चाहता है। दूसरी बात, एंड अ मैन गैदरिंग साल्ट। गैदरिंग माने इकट्ठा करना, बटोरना, भीड़ भाड़ करना। साल्ट का मतलब नमक, अर्थात यहाँ पर तो समुद्र का पानी में जो नमक होती है, क्या करता है मनुष्य? वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। हर्ट का मतलब होता है यानी कि चोट लगना, नुकसान पहुंचना। तो कहना चाहता है पोएट कि जब वो किसी प्रकार से मनुष्य अगर अपने उन हर्ट हैंड्स को देख ले, ठीक है, कि उसके हाथ कैसे घायल हो गए हैं, बाउंडेड हो गए हैं, खुदरे हो गए हैं, ब्लड निकलने लगा है, ब्लडी हो गए हैं, तो उसको लगेगा, और वो इस 2 मिनट के लिए अपने हाथों को देखकर, कैसे होगा उसके हाथ? जब वो समुद्र में साल्ट को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, तो उसके हाथ भी हर्ट हो जाते हैं। तो काश वो अपने हाथों के बारे में सोच ले, तो भी हो सकता है उसके हाथ को, जो उसके हैंड्स हैं, यानी कि एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और आदमी या मनुष्य, और मनुष्य अपने जो नमक को इकट्ठा करते हुए वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने उन चोटिल, अपने उन खुदरे या उन हाथों को देखे तो शायद उसे आराम मिलेगा कुछ पल के लिए। लेकिन अगर वो लगातार, काम तो हम करते ही हैं बच्चों, यानी 24 घंटे मनुष्य काम करता है, ठीक, तो अगर मैं लगातार नमक ही इकट्ठा करता रहूँ मान लीजिए, या मैं लकड़ी ही काटता रहूँ, या खाना ही बनाता रहूँ, कोई भी काम कंटिन्यू करता रहूँ, तो ये समझ लीजिए कि मुझे आराम मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं एक पल के लिए अपने हाथों को देख लूँ कि मेरे हाथों में कितने खुदरापन हो गया है, कितनी चोट लग गई है, तो ऐसा जब मैं देखूंगा तो मुझे 2 मिनट का रेस्ट भी मिल जाएगा और मेरे हाथ भी बिल्कुल आराम कर लेंगे। क्लियर? तो ऐसा कभी नहीं यहाँ पर बताया। इसके आगे मैं आपको बुक से 2 स्टेंजे पढ़कर बता रहा हूँ जो इसमें लिख नहीं पाया हूँ। नेक्स्ट था दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि यानी दोज वे व्यक्ति हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स का मतलब क्या होता है? यानी हरे भरे, अर्थात जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं,
यानी ऐसे युद्ध लोग हम जो वे लोग जो ऐसे ग्रीन वार्स को शुरू करते हैं, जैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, मिसाइल्स भेजना, गैस युद्ध करना, तो ये सब वार्स जब होते हैं तो इससे भी क्या होता है, प्रकृति लॉस हो जाती है। तो हमें इस तरह के वार्स नहीं करने चाहिए। वार्स विद गैस, गैस के साथ लोग वार करते हैं, वार मीन्स युद्ध। वार्स विद फायर, आग के साथ लोग युद्ध करते हैं, आग छोड़ते हैं, गोले छोड़ते हैं, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो कभी कहना चाहता है विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत यानी विजय, और सर्वाइवर्स माने बचे हुए लोग, अर्थात ऐसी जीत का, द पोएट वॉन्ट्स टू से अस, कभी हमसे कहना चाहते हैं कि ऐसी जीत का क्या लाभ जिससे हमें कोई भोगने वाला ही ना हो। यानी विक्ट्री तो हमने हासिल कर ली, युद्ध जीत लिया, लेकिन सर्वाइवर्स हैं ही नहीं, सर्वाइवर्स बचे हुए लोग ही नहीं है, तो इस विजय का लाभ कौन उठाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर कोई वार नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? जब लोग ही नहीं होंगे तो आनंद किसको मिलेगा, कोई विजय नहीं जीत पाएगा। तो देयर इज़ नो प्रॉफिट ऑफ विक्ट्री विदाउट एनी सर्वाइवर्स, यानी बिना लोगों के विक्ट्री का कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने कहा यानी विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मीन्स होता है नहीं, हम हरे भरे साफ सुथरे यानी स्वच्छ वस्त्रों को पहने, अर्थात जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमें चाहिए कि हम क्लीन क्लॉथ्स पहने। क्लीन क्लॉथ्स का मीन्स क्या होता है, यानी हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे का हेल्प करें, तो शायद हो सकता है कि हम इन बार्स को करना भूल जाएंगे। नेक्स्ट है एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ हम इधर उधर टहलें, घूमें, ठीक है। इन द सैड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, अर्थात डूइंग नथिंग का मीन्स कुछ ना करते हुए भी हम इधर उधर घूमते रहें अपने भाइयों के साथ, तो ये हमारे देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक परस्पर समझदारी का हमारे अंदर एक भाव आएगा अगर हम सब कुछ समय के लिए काम रोककर एक दूसरे को समझें, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को समझें, महत्व दें, तो हो सकता है कि हमारा माइंड रिलैक्स्ड होगा। अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों, रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे और छाँव में कुछ भी ना करते हुए हम लेट सकेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कभी कभी हमें डिसाइड करना चाहिए कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल डू नथिंग। यानी डूइंग नथिंग का जे बी प्रिस्टले ने भी यहाँ पर बताया था कि डूइंग नथिंग का भी हमारे जीवन में महत्व होता है, यानी कुछ ना करना। तो हम कुछ ना करें, शांत रहें, एक पल के लिए बैठें, देखें, तो शायद हमें लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंज था व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, यानी कभी कहना चाहता है व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, वो भ्रमित करने के लिए नहीं है। कन्फ्यूज का मीन्स होता है भ्रमित करना, अर्थात मैं भ्रमित करना नहीं चाहता हूँ, किसको, विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मीन्स क्या होता है, एक्टिविटी माने क्रिया, गतिविधि, और इनएक्टिविटी का मतलब होता है लाइक डेथ, अर्थात बिल्कुल निष्क्रिय, अर्थात जिसमें कोई गति हो ही नहीं। तो कभी ये कहना चाहता है कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि आप इनएक्टिविटी में चले जाएं। टोटल इनएक्टिविटी का मीन्स होता है संपूर्ण निष्क्रियता में चले जाएं, ऐसा वो नहीं कहता। मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी ये कहना चाहता है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप शांत हो जाओ, कुछ काम ही मत करो, चादर लो और लेट जाओ। टोटल इनएक्टिविटी के लिए मना करता है पोएट। पोएट कहता है कुछ पल के लिए आप इनएक्टिव हो जाइए, ठीक है, तो आपको रिलैक्स फील होगा। तो वी शुड हैव। नेक्स्ट था, इसी में उन्होंने बताया लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, यानी जीवन है व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन है, ठीक है, जो भी इसके बारे में कहा जाता है। इसका मतलब एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। लोग कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, अर्थात जीवन तो चलता ही रहना है और चलता ही रहेगा, और कभी भी मनुष्य का पेट भी नहीं भरेगा, वो करता ही रहेगा, करते रहेगा जीवन भर, ठीक है, अंत समय तक करता है। लेकिन पोएट हमसे ये कहना चाहता है कि हम कुछ पल के लिए रुकें, अपने कार्य को रोकें और अपने अंदर एक शांति के भाव को महसूस करें। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा है इसमें, यानी इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड ना हों। सिंगल माइंडेड मतलब एक ही तरह अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई शिकारी शिकार करता है तो वो शिकारी अगर शिकार करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा तो जो जानवर है इसके शिकार करना, उस जानवर को 2 मिनट का जीवन और मिल जाएगा और शिकारी को 2 मिनट का आराम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो किसी भी प्रकार से भला दोनों का ही होना है। तो हम कुछ पल के लिए शिकार तो करें, लेकिन वो शिकारी 2 मिनट के लिए रुक जाएगा तो उसके लिए भी लाभ होगा, और जिसका वो शिकार करना उसे 2 मिनट का जीवन और मिल जाएगा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट नो
ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता इसको रोकना मृत्यु के साथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने अकेले नहीं हैं, अबाउट कीपिंग अवर लिव्स मूविंग, अपने जीवन को चलते रहने के बारे में या चलाए रखने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे, परहैप्स अ हग साइलेंस, शायद एक बड़ी सी शांति, हग का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, और साइलेंस का मतलब होता है शांति, अर्थात बिल्कुल एक बहुत बड़ी शांति सी क्रिएट हो सकती है, माइट इंटरप्ट, जो रोक सकती है दिस सैडनेस, इस दुख को, अर्थात हमारे अंदर जितना दुख होता है बच्चों, उस सारे दुख को हम एक बड़ी शांति से कम कर सकते हैं, ठीक है। सभी व्यक्ति आज के वर्ल्ड में दुखी होते हैं और कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल को ही ले लीजिए, तो हम लोग अगर कभी खाली हो तो मोबाइल में लग जाते हैं, तो इस मोबाइल से अपने आप को आराम दीजिए 2 मिनट का, आप बंद करके देखिए, लेकिन हमारे हाथ कुलबुलाते हैं फ़ोन को चलाने के लिए। अगर हम कभी अकेले होते भी हैं तो फ़ोन निकाल लेते हैं, तो फिर हम अकेले कहाँ हुए, उस फ़ोन को रख दीजिए ना, आप रख कर सोचिए 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुछ रिलैक्स फील कीजिए। लेकिन नहीं, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, घर पर, बाइक पर, क्लास में, कहीं पर भी हम अकेले अगर हुए तो हम फिर मोबाइल को ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो दैट इज़ नॉट गुड, हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए शांत रहने के लिए कुछ पल के लिए। नेक्स्ट था, परहैप्स अ हग साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, यानी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, यानी अपने आप को कभी ना समझने वाली इस, या अपने आप को कभी ना समझने वाले इस दुख से हम रोक सकते हैं। यानी हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, हम हमेशा अपने काम को, दूसरे लोगों को ही समझते रहे, कभी एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए हमने कभी अपने आप को सोचा हो, अपने लिए कभी समय निकाला हो, तो वो उसके लिए कभी हमसे आग्रह करता है, अर्थात कभी चाहता है कि हम सब शांत होकर के एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए हम अपने जीवन को खुशियों से भर लें। काम तो जीवन भर चलता ही रहता है, ठीक है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को, स्वयं को मृत्यु के साथ ज़बरदस्ती धकेल देते हैं, अर्थात कभी कहना चाहता है, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया डराया जा रहा है, जैसा कि हम लोगों की प्रवृत्ति बन गई है। इट इज़ अवर टेंडेंसी, हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है कि हम ऐसे डर में जीते हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, तो हमें करना ही है, हमें ये बनाना ही है। ऐसा नहीं है, ठीक है, आप ये सब करिए, कोई काम नहीं रोकना। पोएट ने पहले कह दिया, आई डोंट लाइक टोटल इनएक्टिविटी, मैं पूरा निष्क्रियता को नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए आप कैसे हो जाएं, इनएक्टिव हो जाएं, जिससे आपके मन को शांति मिल सके। इज दैट क्लियर? तो आप समझ रहे होंगे इस पोएम का भाव मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट उन्होंने कहा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें बता सकती है, टीच माने सिखाना, और परहैप्स मीन्स शायद, शायद पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज वैन जैसे कि जब, एवरीथिंग सब कुछ, सीम्स डेड कैसा प्रतीत होता है, डेड यू नो मरा हुआ, डेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, यानी डाई माने मरना, और डेड माने मरा हुआ, और डेथ माने मृत्यु। तीनों में अंतर क्या है, मैंने 10th में कई बार ही आपको बताया था कि डाई वर्ब है, ठीक है, डेड एडजेक्टिव है, और डेथ नाउन है। तो डाई माने मरना, डेड माने मरा हुआ है, मृत, और डेथ माने मृत्यु। इज दैट क्लियर? तो हम अपने आप को बचा सकते हैं किस तरह से, एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे जब सब कुछ, प्रत्येक चीज़ मृत प्रतीत होती है, एंड लाटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में कैसी प्रतीत होती है, बोलो, प्रूव्स माने सिद्ध होती है, टू बी अलाइव, अलाइव माने जीवित, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। लाइव का, लाइव माने लिव माने जिंदा रहना, ठीक है, लाइफ माने जीवन, और अलाइव माने बोलो जीवित। तो कितनी, इसका भी क्या, लाइव माने बोलो, लिव माने क्या होता है, जीवित रहना, वर्ब है, और अलाइव माने जीवित, और लाइफ माने जीवन, तीनों अलग हो गए। तो डाई और लिव एक जैसे हो गए, जीना मरना, और अलाइव और डेड, जीवित और मृत, ये एक जैसे हो गए। ऐसे लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु, तो ये नाउन हो गए। तो नाउन वर्ब मैंने आपको बताया, लाइव माने, लिव माने वर्ब हुआ लिव, ठीक है, अलाइव क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ, और लाइफ क्या हुआ आपका, नाउन हो गया। नेक्स्ट है इसमें, एंड लाटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में सिद्ध होता है जीवित होने के लिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब लास्ट में फिर कभी वही लाइन दोहराता है। अब यहाँ पे बी कहा था उसने, बी माने हम, कि हम सब 12 तक गिनेंगे। अब कभी अकेले के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है वो, लास्ट में पोएट अकेले कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, ठीक है, और
एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत हो जाओगे और मैं अवश्य ही चला जाऊंगा। कभी कहना चाहता अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम शांत स्थिर रहोगे और मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हम कि रेस में जाते हैं और रेस करते हुए हम बोलते हैं कि मैं 1 2 3 गिनूंगा और तुम भाग जाना, तो कभी भी यही कहना चाहता है, इस संकेत दे रहा है द पोएट वांट्स टू पॉइंट अस दैट व्हेन ही विल काउंट टू 12 देन वी विल कीप क्वाइट एंड द पोएट क्या हो जाएगा, विल गो अवे। इज दैट क्लियर? तो पोएट चला जाएगा और शांत रहने के लिए कभी कहना चाहता है कि जब हम कभी शांत हो तो हम 1 to 12 गिन लेते हैं। तो यहाँ पर उसने वी किया हम लोगों के लिए, और लास्ट में वो अपने लिए कहता है कि यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हम 12 तक काउंट करें। तो इन दिस पोएम आई टॉट यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस और कीपिंग क्वाइट, यानी सब लोग शांत रहें, शांत रहकर अपने मन को शांत करें कुछ पल के लिए, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ पल के लिए सुख देने का प्रयास करें। इधर के लिए इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा। जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखेंगे। 3rd पोएम है, इसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वंस अगेन।